इस स्टिक फिगर चैनल ने, जिसे डेड गाय कहा जाता है, 2 हफ्ते पहले एक वीडियो ड्रॉप किया था जो पहले ही 2,80,000 व्यूज क्रॉस कर चुका है। और इस चैनल पर टोटल सिर्फ 42 वीडियोस हैं, पर इन्होंने पहले ही 2,17,000 सब्सक्राइबर्स और 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज पुल इन कर लिए हैं, जो कि ऑनेस्टली इंसेन है। और ये सिर्फ वही नहीं है, प्रोडक्टिव पीटर के 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और इन सब में जो एक चीज कॉमन है वो है लिटरली एग्जैक्ट सेम चीज, स्टिक फिगर एनिमेशन, जिसका यूज स्टोरीज बताने, लाइसेंस डिलीवर करने या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करने के लिए किया जाता है। तो इस कोर्स में मैं एग्जैक्टली वही करने वाला हूँ। मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा कि मैं स्क्रैच से अपना खुद का स्टिक मैन एनिमेशन चैनल कैसे स्टार्ट करूंगा। इन्हें ब्रांड करना, स्क्रिप्ट्स लिखना, वॉइस ओवर्स जनरेट करना, विजुअल्स क्रिएट करना, स्टिक फिगर्स को एनिमेट करना ताकि वो एक्चुअली मूव करें, और सब कुछ एक साथ एडिट करना, वो भी सब 100% फ्री टूल्स का यूज करके। प्लस इस ट्यूटोरियल में मैं इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपके चैनल को डीमोनेटाइज होने से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी। वही सेम टिप्स जो मैंने अपने खुद के चैनल्स और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स के चैनल्स को इस पूरे डीमोनेटाइजेशन वेव में कंप्लीटली सेफ रखने के लिए यूज किए हैं। और बस ये दिखाने के लिए कि क्या पॉसिबल है, चेकआउट कीजिए इस एनिमेशन को जो मैंने लगभग 15 मिनट्स में बनाया है, उन्हीं एग्जैक्ट मेथड्स का यूज करके जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अपना हाथ उठाइए अगर आपने कभी कहा है मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। हाँ, मैं भी। लेकिन यहां सच है, अधिकांश लोगों को अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उस समय को बर्बाद करना बंद करना होगा जो उनके पास पहले से है। शोधकर्ताओं का कहना है कि औसत व्यक्ति स्क्रॉल करने, कार्यों को बदलने और ऑटो पायलट पर दिन बिताने में सप्ताह में लगभग 21 घंटे खो देता है। 21 घंटे, ये सचमुच एक अंशकालिक पार्ट टाइम नौकरी है। इसलिए हर सुबह अंतहीन टू डू सूची को भूल जाइए। अपने आप से एक प्रश्न पूछें, वह कौन सी एक चीज है जो आज के दिन को एक जीत जैसा महसूस कराएगी। वह आपका मस्ट जरूरी काम है। स्टेप 1, चैटबॉट चुनना। डी ब्रेन ऑन राइट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है आपके पूरे ऑपरेशन का ब्रेन। हमें एक चैटबॉट ढूंढना होगा। अब अगर आप कंप्लीटली फ्री रूट पर जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा डीपसीक का यूज करना, क्योंकि इसमें कोई पेवॉल नहीं है और ये आपको अनलिमिटेड यूसेज देता है, जो कि ऑनेस्टली अमेजिंग है। आपके पास क्लोड जैसे ऑप्शंस भी हैं। फ्री वर्जन बिल्कुल सही काम करता है। और चैट जीपीटी भी, जो कि एक बहुत ही सॉलिड चॉइस है। ये सभी एडवांस्ड बिल्ट इन कैपेबिलिटीज वाले पावरफुल चैटबॉट मॉडल्स हैं। लेकिन क्योंकि हम इसे कंप्लीटली फ्री रख रहे हैं, मैं इस पूरे कोर्स के लिए डीपसीक का यूज करने वाला हूं। स्टेप 2, सोर्स मटेरियल के साथ एआई को ट्रेन करना। अब एक बार जब आपके पास ऑपरेशन का ब्रेन तैयार हो जाए तो नेक्स्ट चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि उस ब्रेन यानी आपके चैटबॉट से एक्चुअली बात कैसे करनी है। और उसमें हेल्प करने के लिए मैंने आपके लिए एक गूगल डॉक क्रिएट किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे होना चाहिए। आपको बस प्रॉम्प्ट सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करना है, वहां से सब कुछ कॉपी करना है और इसे सीधे डीपसीक में पेस्ट कर देना है। बस श्योर कर लीजिए कि डीपसीक मॉडल इनेबल्ड हो और फिर सेंड पर हिट कीजिए। नाउ ये प्रॉम्प्ट बेसिकली आपके चैटबॉट को ये बताने के लिए है कि हम स्टिक फिगर एनिमेशन निच में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो खुद को प्रॉपर्ली सेटअप कर सके और समझ सके कि हम किस चीज पर काम कर रहे हैं। एक बार जब आप वो प्रॉम्प्ट सेंड कर देते हैं तो आपका चैटबॉट कुछ सेकंड्स के लिए सोचेगा और फिर वो आपको सोर्स पीडीएफ के लिए पूछेगा। अब सोर्स पीडीएफ बस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ब्रांडिंग डिटेल्स, पॉसिबल ट्रांसक्रिप्ट्स, थंबनेल्स, टेम्पलेट्स, इमेज रेफरेंसेस और बहुत सी दूसरी चीजें जो मॉडल को उस एग्जैक्ट नीश को समझने में हेल्प करती हैं जिसमें आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे पाने के लिए बस सारे प्रॉम्प्ट्स वाले गूगल डॉक पर वापस जाइए और सबसे ऊपर स्क्रॉल कीजिए। आपको स्टिकमैन सोर्स मटेरियल .pdf नाम की एक चीज दिखेगी। उस पर क्लिक कीजिए और ये आपको एक गूगल ड्राइव पर ले जाएगा जहां ये डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है। ये काफी लंबा है, लगभग 53 पेजेस का, तो इसमें बहुत कुछ है। लेकिन ऑनेस्टली आपको बस इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करना है। फिर डीपसीक पर वापस जाइए, उस डॉक्यूमेंट को अटैच कीजिए जो आपने अभी डाउनलोड किया है। कुछ सिंपल टाइप कीजिए जैसे डॉक्स अटैच्ड और सेंड कर दीजिए। स्टेप 3, स्क्रिप्ट और चैनल ब्रांडिंग जनरेशन। अब इसके बाद क्या होता है कि आपका चैटबॉट डॉक्यूमेंट को पढ़ना स्टार्ट करता है, सारे सोर्स मटेरियल, टेम्पलेट्स और राइटिंग स्टाइल को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो सच में समझ सके कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब वो इसे कर लेगा तो वो कुछ इस तरह का रिप्लाई करेगा, PDF एब्जॉर्ब्ड, व्हाट वुड यू लाइक टू डू नेक्स्ट। उस पॉइंट पर मैं बस टाइप करूंगा गो। जब मैं ऐसा करता हूं तो चैटबॉट स्टेज 1 में मूव कर जाता है, जो बेसिकली आपके चैनल को ब्रांड करने के बारे में है। ये आपको इस स्पेसिफिक नीश के लिए चैनल नेम आइडियाज देता है, प्लस ब्रांडिंग रिकमेंडेशंस जैसे आपका चैनल डिस्क्रिप्शन, लोगो प्रॉम्प्ट्स ताकि आप अपना चैनल लोगो जनरेट कर सकें, और यहां तक कि एक बैनर प्रॉम्प्ट भी, जो कि ऑनेस्टली बहुत कूल है। अब आप 1 से 20 मिनट्स के बीच कहीं भी चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने चैनल वीडियोस को कितना लंबा चाहते हैं। मेरे लिए, क्योंकि ये बस एक क्विक ट्यूटोरियल है, मैं 1 मिनट के साथ जाऊंगा और इसे डीपसीक को सेंड कर दूंगा। एक बार जब मैं ऐसा करता हूं तो ये मेरे लिए इस सेल्फ हेल्प नीश में एक स्क्रिप्ट जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको वो स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती जो इसने आपको दी है तो आप हमेशा इसे रीट्राई करने के लिए कह सकते हैं, या यहाँ तक कि टोन को कंप्लीटली स्विच करने के लिए भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस स्क्रिप्ट को किसी फाइनेंस चैनल जैसा या फिर किसी फिटनेस चैनल जैसा साउंड करने के लिए कह सकते हैं। ये सच में बस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टाइल के साथ जा रहे हैं। मेरे लिए, हालांकि मुझे एक्चुअली वो टोन पसंद आई जो इसने मुझे दी, तो
तो मैं बस नेक्स्ट स्टेप पर मूव करूंगा। स्टेप 4, वॉइस ओवर जनरेशन, AI वॉइस ऑप्शंस। ऑल राइट, अब जबकि हमारे पास हमारी स्क्रिप्ट है तो नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो है इस वीडियो के लिए एक वॉइस ओवर। अब आपके पास यहाँ कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है नॉइज AI, जो आपको वॉइस ओवर्स जनरेट करने के लिए लगभग 2000 क्रेडिट्स देता है। ये काफ़ी कूल है, पर सच कहूँ तो क्वालिटी एग्जैक्टली प्रीमियम नहीं है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प, जो आपको अनलिमिटेड वॉइस ओवर क्रिएशन देता है और आपके पास चूज करने के लिए बहुत सारी वॉइसेस हैं। ये मैनली एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, पर इसमें एक बिल्ट इन टेक्स्ट टू स्पीच टूल भी है जो सुपर यूजफुल है। आपके पास गूगल AI स्टूडियो भी है, जो आपको गूगल के अपने टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स का एक्सेस देता है, जैसे जेमिनी 3.1 TTS और लीरिया प्रो प्रीव्यू। तो हाँ, ऑप्शंस डेफिनेटली हैं, लेकिन ट्रेड ऑफ ये है कि भले ही ये टूल्स आपको अनलिमिटेड जनरेशंस या ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दें, उनमें यूजली वो लेवल की क्वालिटी नहीं होती जो 11 लैब्स आपको देता है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ कि 11 लैब्स पर जाऊँगा और बस अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन करूँगा। 11 लैब्स आपको लगभग 10,000 मंथली क्रेडिट्स देता है, जो ऑनेस्टली लगभग 2, 3 या 4 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी हैं, इससे पहले कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। अब अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो वो क्रेडिट्स बहुत आगे तक चल सकते हैं। आप क्रेडिट्स खत्म होने से पहले शायद लगभग 10 से 15 शॉर्ट्स बना सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप इसे रेगुलरली करने का प्लान कर रहे हैं तो हमेशा एक सब्सक्रिप्शन लेना ही बेहतर होता है, ताकि आपको यूसेज लिमिट्स के बारे में बार बार वरी ना करना पड़े। तो एक बार जब आप 11 लैब्स में लॉग इन कर लेते हैं तो आपको एक इंटरफेस दिखेगा जो कुछ इस तरह लगता है। अब आपको बस टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ करना चाहते हैं वो है V2 मॉडल से V3 मॉडल पर स्विच करना, और उसका रीज़न ये है क्योंकि V3 मॉडल काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। ये आपको एक्स्ट्रा फीचर्स का एक्सेस देता है, जैसे इमोशनल कंट्रोल्स, नेचुरल पॉन्जेस और ऑडियो टैग्स, वो चीज़ें जो V2 मॉडल में सच में नहीं है। तो एक बार जब आप V3 पर स्विच कर लेते हैं तो बस वो वॉइस पिक कीजिए जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए आई थिंक मैं मैट द यंग प्रोफेसर के साथ जाऊंगा। फिर मैं अपने चैटबॉट पर वापस जाऊंगा, अपनी स्क्रिप्ट का एक चंक कॉपी करूंगा, बस इसका एक छोटा सा सेक्शन, और इसे 11 लैब्स में सीधे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं सिर्फ पहला चंक इसलिए कॉपी कर रहा हूं क्योंकि अगर आप 11 लैब्स में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं तो वॉइस ग्लिची और थोड़ी रोबोटिक साउंड करने लग सकती है। और ट्रस्ट मी, अगर आप डीमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप सच में श्योर करना चाहेंगे कि आपकी वॉइस जितनी हो सके उतनी प्रीमियम और नेचुरल साउंड करे। अब V3 मॉडल में एक बहुत ही कूल फीचर ये है कि आप इसमें इमोशनल टॉगल्स भी ऐड कर सकते हैं। आपको बस अपने कीबोर्ड पर स्क्वायर ब्रैकेट की हिट करनी है, स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में अपना इमोशनल टॉगल टाइप करना है और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ऐसा करते ही टेक्स्ट पर्पल हो जाएगा, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि 11 लैब्स अब इसे एक इमोशनल क्यूईस के रूप में यूज कर रहा है कि आपकी वॉइस कैसी साउंड करनी चाहिए। ये लगभग ऐसा है जैसे आप वॉइस ओवर को बता रहे हैं कि कैसा फील करना है, जो कि ऑनेस्टली सच में बहुत कूल है। और ये प्रिटी मच ऐसे ही काम करता है। बस अपना वॉइस ओवर जनरेट कीजिए और सुनिए। अगर ये अच्छा साउंड करता है तो आगे बढ़िए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर ये थोड़ा ग्लिची साउंड करता है तो बस इसे 1-2 बार और रीजनरेट कीजिए, जब तक आपको कुछ ऐसा ना मिल जाए जो सच में सॉलिड साउंड करे। और एक बार जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको सच में पसंद हो तो इसे सीधे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लीजिए। स्टेप 5, कैरेक्टर डिजाइन प्रॉम्प्टिंग। ऑल राइट, सो एक बार जब आप अपना वॉइस ओवर जनरेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट चीज़ जो आप करना चाहते हैं वो है अपने चैटबॉट पर वापस जाना और सिंपली टाइप करना नेक्स्ट। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका चैटबॉट आपको आपकी बनाई हुई स्क्रिप्ट के बेस पर कैरेक्टर प्रॉम्प्ट्स देना स्टार्ट कर देता है। ये बेसिकली टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जिसे आप एक इमेज जनरेटर के साथ यूज करने वाले हैं अपने कैरेक्टर्स को लाइफ में लाने के लिए। ये यूजुअली आपको कुछ डिफरेंट वेरिएंट्स देगा और आपको बस वही पिक करना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। वो कैरेक्टर बेसिकली आपके ब्रांड का फेस बनने वाला है आपके स्टिक फिगर एनिमेशन नीश के लिए। अब एक बार जब आपका प्रॉम्प्ट तैयार हो जाए तो नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए वो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको इमेज जनरेशन का फ्री अनलिमिटेड एक्सेस देता हो। और मेरे पास आपके लिए यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। स्टेप 6, इमेज जनरेशन AI मॉडल्स की तुलना। सबसे पहला है मेटा AI। बस अपने ब्राउजर पर जाइए और सर्च कीजिए मेटा AI। वहां पहुंचने के बाद आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज करके साइन अप कर सकते हैं या फिर बस अपने गूगल अकाउंट का यूज कर सकते हैं। और एक बार जब आप अंदर होते हैं तो वो प्रिटी मच आपको इमेज जनरेशन का अनलिमिटेड एक्सेस देते हैं, प्लस उनके वीडियो जनरेशन मॉडल का एक्सेस भी मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। साइन अप करने के बाद आपको एक इंटरफेस दिखेगा जो कुछ इस तरह लगता है। ये काफ़ी सिंपल है। आपके पास एक प्रॉम्प्ट बॉक्स है और आपको क्रिएट इमेज और क्रिएट वीडियो जैसे ऑप्शंस भी दिखेंगे। अब एक और बहुत ही कूल प्लेटफॉर्म जो आपको अनलिमिटेड क्रेडिट्स देता है वो है गूगल फ्लो। स्पेशली अगर आप इमेज जनरेशन पर फोकस्ड हैं, आप एक्चुअली वहां बिना किसी लिमिट के नैनो बनाना 2 का यूज कर सकते हैं, जो कि ऑनेस्टली अमेजिंग है। आपको बस गूगल फ्लो में साइन इन करना है और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और एक बार अंदर आने के बाद अगर आप बॉटम राइट में देखेंगे तो आपको नैनो बनाना 20 क्रेडिट्स पर अवेलेबल दिखेगा, जिसका मतलब बेसिकली अनलिमिटेड जनरेशन है। तो हाँ, आप उस पर जितने चाहें उतने इमेजेस जनरेट कर सकते हैं।
अब एक और कूल प्लेटफॉर्म जो आपको इसका एक्सेस देता है वो है गूगल जेमिनी, गूगल जेमिनाई। वो भी आपको अनलिमिटेड इमेज जनरेशन देता है, सो ये डेफिनेटली ध्यान में रखने के लिए एक और अच्छा ऑप्शन है। और एक लास्ट टूल जो आप प्रीटी मच इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वो है टिकटॉक सिम्फनी। टिकटॉक सिम्फनी टिकटॉक सिम्फनी के बारे में अच्छी बात यह है कि ये आपको एक इमेज मॉडल और एक वीडियो मॉडल दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस देता है, जो कि ऑनेस्टली बहुत यूजफुल है। आपको बस अपने ब्राउजर में टिकटॉक सिम्फनी सर्च करना है, फिर या तो अपने गूगल अकाउंट या अपने टिकटॉक अकाउंट का यूज करके लॉग इन करना है। एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक इंटरफेस पर लैंड होना चाहिए जो कुछ इस तरह लगता है। साइन अप करने के बाद आप प्रीटी मच इमेज जनरेशन इंटरफेस में क्लिक करना चाहेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपको एक वीडियो जनरेशन मॉडल का एक्सेस भी देता है। और अगर आप सीड डांस को जानते हैं तो वो एक्चुअली बाइट डांस द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, जो कि ऑनेस्टली काफी कूल है। लेकिन अभी के लिए हम इमेज जनरेशन पर फोकस्ड हैं, तो बस इमेज जनरेशन सेक्शन पर क्लिक कीजिए। एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपको एक इंटरफेस पर ले जाएगा जो कुछ इस तरह लगता है, और वहां आपको नैनो बनाना और फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट जैसे कुछ मॉडल्स का एक्सेस मिलेगा। नाउ इस स्पेसिफिक मॉडल के साथ सिर्फ एक ही इश्यू है कि ये इमेजेस को सिर्फ एक 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में जनरेट करता है, जिसका मतलब है कि सब कुछ वर्टिकल होगा। तो हाँ, अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए हॉरिजॉन्टल विजुअल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सच में आइडियल नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अभी सिर्फ एक कैरेक्टर इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो ये ऑनेस्टली कंप्लीटली फाइन है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि अपने चैटबॉट पर वापस जाऊंगा, प्रॉम्प्ट वेरिएंट नंबर 1 कॉपी करूंगा और फिर उसी सेम प्रॉम्प्ट को हर एक मॉडल में पेस्ट कर दूंगा। उस तरह से मैं देख सकता हूं कि हर एक आउटपुट कैसा लगता है और फिगर आउट कर सकता हूं कि कौन सा मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। अब कुछ सेकंड्स के बाद हमारे पास हमारे आउटपुट्स हैं, और अभी तक ये वही है जो टिकटॉक सिम्फनी ने हमें दिया है। ऑनेस्टली ये काफ़ी अच्छा लगता है। लेट मी चेक कि जेमिनी क्या लेकर आया है। और हाँ, जेमिनी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, ये वाला अच्छा लगता है। गूगल फ्लो ने भी सच में एक बहुत अच्छा काम किया है, और ऑनेस्टली मेटा ने भी, वो सभी बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। ये एक बहुत ही सिंपल मिनिमलिस्टिक ड्राइंग है जो कि एग्जैक्टली वही है जो हम चाहते हैं। आई थिंक इस वाले के लिए मैं बस गूगल फ्लो से वर्जन डाउनलोड करूंगा और मैं टिकटॉक सिम्फनी से भी डाउनलोड करूंगा। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि टिकटॉक सिम्फनी वर्जन में बाकी मॉडल्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी है, तो मैं डेफिनेटली उसे भी रखना चाहता हूँ। और बस आपको बताने के लिए, आपका चैटबॉट आपको कुछ डिफरेंट कैरेक्टर ऑप्शंस देता है और हर एक की अपनी पर्सनैलिटी और स्टाइल होता है। तो आप सच में बस वही चूज़ कर सकते हैं जो आपके ब्रांड को फिट करे या जो भी स्पेसिफिक वाइब आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए हालांकि मैं बस तब तक अपने चैटबॉट द्वारा दिए गए सारे प्रॉम्प्ट्स को रन करता रहूंगा जब तक मुझे कोई ऐसा स्टाइल ना मिल जाए जो मुझे सच में पसंद हो। और एक बार जब हमारे पास वो होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे। नाउ मैंने सारे प्रॉम्प्ट वेरिएंट्स रन किए जो मेरे चैटबॉट ने मुझे दिए थे, और मेरे पास बहुत सारे आउटपुट्स आए। ऑनेस्टली मुझे ये सभी पसंद है, लेकिन आई थिंक मैं बस एक पिक करूंगा और अपने बाकी टैब्स क्लियर कर दूंगा। फिर मैं अपने चैटबॉट पर वापस जाऊंगा। स्टेप 7, विजुअल फ्लो और मल्टी शॉट वीडियो जनरेशन। अब यहां मैं बस टाइप करूंगा नेक्स्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये नेक्स्ट स्टेट में मूव करे। ये फिर मुझसे पूछता है कि मैंने उन वेरिएंट्स में से कौन सा कैरेक्टर पिक किया जो इसने मुझे दिए थे। मेरे लिए मैं नंबर 1 के साथ जाऊंगा क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने नंबर 1 पिक किया और ये इसे ब्रांड के लिए मेरे मेन कैरेक्टर के रूप में लॉक कर देता है। फिर मैं बस फिर से नेक्स्ट टाइप करता हूं ताकि ये नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर सके। और नेक्स्ट स्टेप के लिए ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या मेरे पास पहले से ही इस एनिमेशन के लिए कोई विजुअल फ्लो है, या क्या मैं बस इसे फुल कंट्रोल लेने देना चाहता हूं और स्क्रैच से एक बिल्ड करने देना चाहता हूं। नाउ मुझे पता है एआई मॉडल्स काफ़ी एडवांस्ड हैं और वो सच में बहुत अच्छे हैं जो भी आप उन्हें प्रॉम्प्ट करते हैं उसे जनरेट करने में, लेकिन यहाँ इश्यू क्रिएटिविटी का है। मोस्टली मॉडल्स एक्चुअली स्ट्रगल करते हैं जब बात क्रिएटिव डायरेक्शन की आती है, स्पेशली विजुअल्स के साथ। टेक्स्ट के साथ ये आसान है, वो पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं, फॉर्मेट्स समझ सकते हैं, और यहाँ तक कि कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स लेकर उन्हें कंप्लीटली नई स्क्रिप्ट्स में टर्न कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मैंने इसलिए है क्योंकि वो टेक्स्ट है। जब बात विजुअल एनिमेशन और क्रिएटिव डायरेक्शन की आती है तो वहाँ यूजुअली आपको स्टेप इन करना होता है और इसे खुद गाइड करना होता है। अब मेरे पास पहले से ही एक विजुअल फ्लो है जिसे मैं यूज़ करना चाहता हूँ, और बेसिकली एक विजुअल फ्लो बस इस बात का सीक्वेंस है कि आप अपना एनिमेशन कैसे चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टिकमैन वेकअप होता है तो पहला सीन बस उसके बेड में उठने का है, फिर ये उसके टॉयलेट जाने पर कट होता है, फिर किचन, फिर शायद उसके काम पर ड्राइव करने का। बस इतना ही है ये बस आपके एनिमेशन में इवेंट्स का ऑन ऑर्डर है। अब आप मॉडल को अपने लिए एक क्रिएट करने दे सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसे खुद करने की रिकमेंड करता हूँ ताकि आपका स्टोरी पर ज़्यादा कंट्रोल हो। तो मैं बस अपना विजुअल फ्लो पेस्ट करूंगा और सेंड कर दूंगा। अब एक बार जब मैं इसे सेंड कर देता हूं तो चैटबॉट मेरे विजुअल फ्लो को ले लेता है, और भले ही आपने खुद कोई विजुअल फ्लो क्रिएट ना किया हो, ये फिर भी आपकी स्क्रिप्ट लेगा और आपके एनिमेशन के लिए एक डिटेल्ड विजुअल ब्रेकडाउन जनरेट करेगा। स्टेप 8, एनिमेशन क्लिप्स बनाना। अब नए और ज़्यादा एडवांस्ड मॉडल्स के साथ हम एक्चुअली मल्टी शॉट स्टाइल जनरेशन कर सकते हैं। तो चैटबॉट आपको जो देता है वो बेसिकली एक मल्टी शॉट प्रॉम्प्ट होता है जो चैप्टर्स में ब्रोकन डाउन होता है।
मेरे लिए मेरे पास लगभग 4 चैप्टर्स हैं और ऑनेस्टली ये बहुत डिटेल्ड और सुपर वेल स्ट्रक्चर्ड है। मैं अब क्या करने वाला हूँ कि बस चैप्टर 1 लूंगा, इसे अपने स्टिकमैन कैरेक्टर के साथ पेयर करूंगा और वीडियो जनरेट करूंगा। और उस वीडियो जनरेशन स्टेप के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। नाउ हमारी लिस्ट में सबसे पहला प्लेटफॉर्म एक नया फीचर है जिसे गूगल विड्स कहा जाता है। तो आपको जो करना है वो ये है कि अपने ब्राउजर पर जाइए, गूगल विड्स सर्च कीजिए और ये आपको एक इंटरफेस पर ले जाएगा जो कुछ इस तरह लगता है। वहां पहुंचने के बाद बस साइन इन टू गूगल विड्स पर क्लिक कीजिए और अपने एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट से लॉग इन कीजिए। उसके बाद आप एक दूसरी स्क्रीन पर लैंड होंगे। यहाँ मैं अपना एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं लैंडस्केप कंटेंट के साथ काम कर रहा हूँ। मैं वो ऑप्शन पिक करूंगा, फिर मैं वो मॉडल चूज करूंगा जिसे मैं यूज करना चाहता हूँ जो कि गूगल वीओ 3 है। उसके बाद आपको एक दूसरे इंटरफेस पर ले जाया जाएगा। अब मैं टॉप ड्रॉप डाउन वेन्यू पर क्लिक करूंगा और सिलेक्ट करूंगा एनिमेट एन इमेज। फिर मैं अपना स्टिकमैन इमेज अपलोड करूंगा जिसे मैंने अभी क्रिएट किया है। एक बार जब वो अंदर हो जाता है तो मैं अपने चैटबॉट पर वापस जाऊंगा, पूरा चैप्टर एक प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा और इसे गूगल विड्स में पेस्ट कर दूंगा। फिर मैं जनरेट पर हिट करूंगा और उस पॉइंट पर यह जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। अब जबकि वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है, मैं गूगल फ्लो पर जाऊंगा जो आपको गूगल वीओ 3 मॉडल का एक्सेस देता है। वो यूजुअली आपको वीडियो जनरेशन के लिए लगभग 200 फ्री क्रेडिट्स पर डे देते हैं, जो कि चीज़ों को टेस्ट करने के लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। तो मैं बस एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। फिर मैं अपने अवतार यानी उस कैरेक्टर का इमेज अपलोड करने वाला हूं जिसे मैंने अभी बनाया है। नेक्स्ट मैं मॉडल ऑप्शन को इमेज से वीडियो में स्विच करूंगा। उसके बाद मैं सेट करूंगा कि मुझ पर जनरेशन कितने आउटपुट्स चाहिए। मैं बस एक वीडियो पिक करने वाला हूं। फिर मैं अपना एस्पेक्ट रेशियो चूज करूंगा, प्रॉम्प्ट में पेस्ट करूंगा और सेंड कर दूंगा। नाउ एक और टूल जो हमारे पास है वो है जेमिनी। बहुत से लोग ये नहीं जानते, लेकिन जेमिनी एक्चुअली वीडियोस भी जनरेट कर सकता है। तो मैं वहां जाऊंगा, अपना रेफरेंस कैरेक्टर अपलोड करूंगा और सेम प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर दूंगा। फिर मैं इसे फ्लैशलाइट मॉडल में स्विच करूंगा और बस सेंड कर दूंगा। अब एक और प्लेटफॉर्म जिसे हम यूज कर सकते हैं अगेन वो है क्वेन ईआई। तो बस क्वेन पर जाइए, वेबसाइट ओपन कीजिए और क्वेन स्टूडियोज में साइन इन कीजिए। एक बार जब आप अंदर होते हैं तो बस प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए, फिर क्रिएट वीडियो पर हिट कीजिए। ये आपको एक नए कैनवास पर ले जाएगा। वहां से अपना कैरेक्टर इमेज फिर से अपलोड कीजिए और जो प्रॉम्प्ट आपको मिला है उसे पेस्ट कर दीजिए। फिर बस इसे सेंड कीजिए और इसे जनरेट होने दीजिए। नाउ किसी रीजन से जेमिनी ने मेरा वीडियो जनरेट नहीं किया तो मैं शायद उसे बाद में फिर से ट्राई करूंगा। ऑन राइट, लेट्स ट्राई इट वंस मोर ऑन जेमिनी और देखते हैं हमें क्या मिलता है। और चीज़ों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसे एक पेड प्लेटफॉर्म पर भी टेस्ट करने वाला हूं जिसे हिग्सफील्ड कहा जाता है। तो मैं वहां जाऊंगा, वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और अपना रेफरेंस कैरेक्टर अपलोड करूंगा। फिर मैं सेम प्रॉम्प्ट फिर से पेस्ट कर दूंगा और बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं सीडांस 2.0 सीएडेंस 2.0 मॉडल पिक करने वाला हूं। मैं एस्पेक्ट रेशियो को 720p पर सेट करूंगा ताकि ये बहुत ज्यादा क्रेडिट्स यूज ना करे। फिर मैं बस इसे सेंड कर दूंगा और देखूंगा क्या होता है। स्टेप 9 वीडियो टूल आउटपुट्स का मूल्यांकन। ऑन राइट, अब कुछ सेकंड्स के बाद हमारे पास हिग्सफील्ड से हमारा पहला आउटपुट है और ये कुछ इस तरह लगता है। नॉट टू बैड। एनिमेशन थोड़ा फ्लैट है लेकिन ओवरऑल ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि क्वेन ने हमें क्या दिया है। या ये वाला ऑनेस्टली यूजेबल नहीं लगता। मुझे नहीं लगता क्वेन ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। और यही बात है, आपको इन मॉडल से आउटपुट्स तो मिलेंगे लेकिन कभी कभी वो चंक्स में आते हैं या बस सच में मार्क को हिट नहीं करते। हम एक्चुअली यहाँ जो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि क्या वो सच में मल्टी शॉट सीक्वेंसेस को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। अभी तक हिग्सफील्ड ने ठीक ठाक किया लेकिन क्वेन स्टूडियोज ने सच में डिलीवर नहीं किया। लेट्स चेक जेमिनी नेक्स्ट। ऑन राइट, मैं देख सकता हूं जेमिनी क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आस्पेक्ट रेशियो ऑफ है और एनिमेशन सच में स्मूथ नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट गूगल फ्लो। ओके, फ्लो ने एक्चुअली मल्टी शॉट स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से हैंडल किया है। एनिमेशन डिसेंट लगता है। हिग्सफील्ड के अलावा मैं कहूंगा फ्लो शायद यहां सेकंड बेस्ट है। नाउ लेट्स चेक गूगल विड्स। हाँ, इस वाले ने एक्चुअली सच में एक बहुत अच्छा काम किया है। एनिमेशन अच्छा लगता है, कलर्स अच्छे हैं और सब कुछ बस ज्यादा पॉलिश्ड फील होता है। तो इस पॉइंट पर मैं बस सबसे अच्छे रिजल्ट्स को डाउनलोड करने वाला हूं। फिर मैं वापस जाऊंगा और सारे मॉडल्स में अपना चैप्टर 2 प्रॉम्प्ट रन करूंगा और बस इसे तब तक रिपीट करता रहूंगा जब तक मेरे चैटबॉट का हर एक चैप्टर एक फुल वीडियो नहीं बन जाता। अब सेकंड आउटपुट के लिए हमारे पास वीडियोस हैं जो इन जैसे लगते हैं। फर्स्ट ऑफ, हिग्सफील्ड ने फिर से सच में एक बहुत अच्छा काम किया। मुझे एक्चुअली पसंद है। ये कैसा लगता है? ये कुछ ऐसा फील होता है जैसे हिग्सफील्ड इस तरह की वीडियो जनरेशन के लिए बाकी मॉडल्स के मुकाबले सिग्निफिकेंटली बेहतर परफॉर्म करता है। आउटपुट बस ज्यादा पॉलिश लगता है। और मुझे ये भी पसंद है कि ये वॉइस ओवर्स और साउंड इफेक्ट्स जनरेट कर सकता है, जो कि सच में बहुत कूल है। नाउ लेट्स गो बैक टू क्वेन। ऑन राइट, सो ऐसा लगता है कि क्वेन ने शॉर्ट्स में स्प्लिट करने की बजाय सब कुछ एक लंबे सीक्वेंस के रूप में जनरेट करने की कोशिश की है। ये बस सब कुछ एक कंटिन्यूअस फ्लो में रन करता रहता है। कम से कम आस्पेक्ट रेशियो इस बार थोड़ा बेहतर है, लेकिन ओवरऑल ये अभी भी सच में यूजेबल नहीं है। बस पहले से एक छोटा सा इंप्रूवमेंट है। नाउ ये वही है जो हमें जेमिनी से मिला है और ये ओके है। आस्पेक्ट रेशियो ऑफ है और एनिमेशन थोड़ा स्लो फील होता है।
देन फॉर गूगल फ्लो, ये वाला एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता है और गूगल विड्स भी सॉलिड निकल कर आया। तो इस पॉइंट पर मैं बस इस पूरी प्रक्रिया को रिपीट करता रहूंगा, अपने सारे इमेजेस और चैप्टर प्रॉम्प्ट्स को फुल वीडियोस में टर्न करता रहूंगा और मैं बस डाउनलोड करता रहूंगा जो भी मॉडल मुझे सबसे अच्छा आउटपुट देता है। स्टेप 10, ऑडियो और म्यूजिक सिलेक्शन नाउ। एक बार जब आपके पास आपके सारे क्लिप तैयार हो जाएं, तो नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए वो है एक अच्छी सूदिंग बैकग्राउंड ट्रैक। और इसके लिए सबसे आसान जगह जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं वो है यूट्यूब स्टूडियो। तो अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है तो बस अपने चैनल पेज पर जाइए, फिर यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक कीजिए। एक बार जब आप अंदर होते हैं तो आगे बढ़िए और ऑडियो लाइब्रेरी पर क्लिक कीजिए और ये आपको एक इंटरफेस पर ले जाएगा जो कुछ इस तरह लगता है। नाउ यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट जॉनर्स, मूड्स, आर्टिस्ट्स और ट्रैक ड्यूरेशंस। स्टेप 11, फाइनल वीडियो एडिटिंग, कैपकट वर्कफ्लो। नाउ एक बार जब आपके पास आपके सारे एसेट्स तैयार हो जाएं, तो नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए वो है एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर। और इस कोर्स के लिए हम कैपकट का यूज करने वाले हैं मैनुअली, क्योंकि ये सुपर बिगिनर फ्रेंडली है और इसके साथ काम करना बहुत आसान है। तो एक बार जब आपने साइन अप कर लिया, कैपकट डाउनलोड कर लिया और अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो आपको एक इंटरफेस पर लैंड होना चाहिए जो कुछ इस तरह लगता है। वहां से बस एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। अब आपको आगे जो करना है वो है उस फोल्डर को इंपोर्ट करना जिसमें आपका सारा मटेरियल है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि बस सब कुछ एक ही फोल्डर में रखता हूँ, मेरा वॉइस ओवर, मेरी फुटेज और मेरी बैकग्राउंड ट्रैक, ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो बस उस फोल्डर को कैपकट में इंपोर्ट कर लीजिए। एक बार जब ये हो जाए तो फोल्डर खोलिए और सबसे पहली चीज जो आप करना चाहते हैं वो है अपने बैकग्राउंड ट्रैक को टाइमलाइन पर ड्रैग करना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है, वॉल्यूम को बहुत कम कर दीजिए, लगभग -17 डेसिबल्स के आसपास, ताकि ये आपके वॉइस ओवर या साउंड इफेक्ट्स को ओवरपावर ना करे। फिर बस एक फेड इन और फेड आउट ऐड कीजिए ताकि ये स्मूथली आए और स्टार्ट या एंड में बहुत ज्यादा हार्श ना लगे। उसके बाद बस अपने वॉइस ओवर्स को टाइमलाइन पर उसी एग्जैक्ट ऑर्डर में ड्रैग कीजिए जिसमें आपने उन्हें जनरेट किया था। फिर अपने बैकग्राउंड ट्रैक को ट्रिम कीजिए ताकि ये आपके वॉइस ओवर की फुल लेंथ से परफेक्टली मैच करे। नेक्स्ट, दोनों वॉइस ओवर्स को सिलेक्ट कीजिए, बस अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल या कमांड होल्ड कीजिए और उन पर क्लिक कीजिए और फिर वॉल्यूम को बढ़ाकर लगभग 6 या 7 डेसिबल्स कर दीजिए ताकि वॉइस एकदम साफ और लाउड सुनाई दे। नाउ एक बार जब वो हो जाए तो नेक्स्ट चीज जो आप करना चाहते हैं वो है अपने वीडियो क्लिप्स को टाइमलाइन पर उसी एग्जैक्ट ऑर्डर में ड्रैग करना जिसमें आपने उन्हें जनरेट किया था। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, क्लिप्स वॉइस ओवर से लंबे हो सकते हैं और ये टोटली फाइन है। आपको बस अब सब कुछ लाइन अप करना स्टार्ट करना है ताकि ये वॉइस ओवर से प्रॉपर्ली मैच करे। तो बस चेक करते जाइए, हर एक क्लिप को ट्रिम कीजिए और सब कुछ इस तरह एडजस्ट कीजिए कि ये वॉइस ओवर के साथ सिंक हो जाए जो वॉइस कह रही है। ये पार्ट आपको आपकी स्पीड और एडिटिंग के साथ कंफर्टेबल होने के बेस पर शायद 10 से 20 मिनट्स ले सकता है। तो बस अपना समय लीजिए और श्योर कीजिए कि सब कुछ प्रॉपर्ली एडजस्टेड हो। और अच्छी बात यह है कि मल्टी शॉट जनरेशन ने पहले ही हमारे लिए मोस्टली मुश्किल काम कर दिया है, तो हमें स्क्रैच से सब कुछ परफेक्टली सिंक करने के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस सुनिए कि वॉइस ओवर कैसे प्ले आउट होता है और हर एक क्लिप को एडजस्ट कीजिए ताकि ये नरेशन से मैच करे। आप बस श्योर करना चाहते हैं कि आपका वॉइस ओवर और एनिमेशन सिंक में हो ताकि सब कुछ प्रॉपर्ली फ्लो करे। एक बार जब आप कंप्लीट कर लें तो बस पूरे वीडियो को प्रीव्यू कीजिए और चेक कीजिए कि ये कैसा लगता है। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आगे बढ़िए और एक्सपोर्ट बटन पर हिट कीजिए। इसे अपने कंप्यूटर पर एक्सपोर्ट कीजिए, सही एस्पेक्ट रेशियो पिक कीजिए और इसे 720p पर सेट कीजिए क्योंकि वही हमने क्लिप्स के लिए यूज किया था। फिर एक्सपोर्ट करने के बाद हम क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए इसे बाद में हमेशा अपस्किल कर सकते हैं। स्टेप 12, यूट्यूब थंबनेल बनाना। नाउ एक बार जब आप अपना वीडियो क्रिएट कर लेते हैं तो नेक्स्ट चीज जो आप करना चाहते हैं वो है अपना थंबनेल बनाना। उसके लिए बस अपने चैटबॉट पर वापस जाइए और उसी सेम चैट को कंटिन्यू कीजिए जिस पर आप पहले काम कर रहे थे। आपको बस टाइप करना है नेक्स्ट और एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपका चैटबॉट पूरे प्रोसेस के फाइनल फेज में मूव कर जाता है और ये वहां है जहां ये आपको एक थंबनेल प्रॉम्प्ट देता है, बेसिकली एक रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट जिसे आप अपना थंबनेल जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि सुपर हेल्पफुल है। अब इस पार्ट के लिए हम गूगल फ्लो का यूज करने वाले हैं क्योंकि ये सिंपल है और आपके पास वहां अनलिमिटेड इमेज जनरेशंस हैं। तो बस गूगल फ्लो में साइन इन कीजिए और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। श्योर कर लीजिए कि आप इमेज मॉडल पर स्विच करें ताकि आप क्रेडिट्स वेस्ट ना करें, स्पेशली जबकि इमेज जनरेशन बेसिकली फ्री है। एक बार जब वो हो जाए तो अपने चैटबॉट पर वापस जाइए और आप देखेंगे कि ये आपको 5 थंबनेल प्रॉम्प्ट वेरिएंट्स देता है। वहां से बस उन्हें टेस्ट कीजिए क्योंकि आपके पास हमेशा अनलिमिटेड जनरेशंस हैं। तो हर एक प्रॉम्प्ट को कॉपी कीजिए, इसे गूगल फ्लो में पेस्ट कीजिए और इसे रन कीजिए देखने के लिए कि हर एक थंबनेल कैसा निकल कर आता है। फिर बस रिजल्ट्स चेक कीजिए और वो पिक कीजिए जो आपके वीडियो के लिए सबसे अच्छा लगता है। ये सच में बस कुछ ऑप्शंस ट्राई करने के बारे में है जब तक आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लुक वाले थंबनेल ना मिल जाए। नाउ इस प्रॉम्प्टिंग सिस्टम के बारे में सच में सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉम्प्ट्स कितने डिटेल्ड होते हैं। उस वजह से आपको जो थंबनेल्स मिलते हैं वो एंड में सच में बहुत अच्छे लगते हैं। वो रेफरेंस चैनल से बहुत अच्छे से मैच करते हैं और आप प्रीटी मच उन्हें डाउनलोड करके सीधे यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। और मैं पहले ही कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देख रहा हूँ, जैसे ये स्टॉप वेस्टिंग टाइम वाला। ये वाला सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे टेक्स्ट पसंद है, मुझे फॉन्ट पसंद है, मुझे चेकमार्क पसंद है, सब कुछ बस क्लीन लगता है। इसने कुछ और वेरिएशंस भी दिए जैसे 21 आवर्स वेस्टेड पर वीक, जो कि काफी कूल है। पूरा स्टाइल बस ओवरऑल सच में बहुत पॉलिश लगता है। अब अगर आप कुछ थोड़ा अलग चाहते हैं जैसे कोई मॉडल चैनल या कोई दूसरा स्टाइल, तो आप मॉडल को एक रेफरेंस इमेज भी दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन ऑनेस्टली प्रॉम्प्ट पहले से ही
आपको अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए काफ़ी डिटेल्ड है, क्योंकि ये थंबनेल राइट हियर ये सच में बहुत इंप्रेसिव लगता है। मुझे सच में पसंद आया ये कैसा निकल कर आया। और बस इस तरह हमने प्रीटी मच सब कुछ बिल्ड कर लिया है। हमने चैनल आइडिया क्रिएट किया, स्क्रिप्ट लिखी, इसे क्लीन किया, विजुअल्स जनरेट किए, वीडियो एडिट किया और यहाँ तक कि एक बहुत ही सॉलिड थंबनेल भी बनाया। ये बेसिकली एक स्टिक फिगर एनिमेशन चैनल के लिए फुल पाइपलाइन है। स्टेप 13, चैनल आर्ट और सेटअप को अंतिम रूप देना, कैनवा। नाउ नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली चैनल को ही सेटअप करना है। अगर हम अपने चैटबॉट के सबसे पहले आउटपुट पर वापस जाएं तो इसने हमें ब्रांडिंग सजेशंस भी दिए थे, जैसे चैनल नेम्स और आइडेंटिटी आइडियाज, जिसे हम यूज कर सकते हैं। और ऑनेस्टली उसमें कुछ सच में बहुत अच्छे थे। लेकिन आई थिंक मैं क्लैरिटी एनिमेशंस के साथ जाऊंगा। तो मैं बस वो नाम पिक करूंगा और उसके साथ आगे बढ़ूंगा। मैं बस नाम कॉपी करूंगा, फिर अपने यूट्यूब चैनल पर जाऊंगा, अपने यूट्यूब आइकन पर क्लिक करूंगा, एक नया चैनल क्रिएट करूंगा, जो नाम मैं चाहता हूं उसे पेस्ट करूंगा और फिर बस इसे क्रिएट कर दूंगा। अब जबकि हमारे पास चैनल है, नेक्स्ट चीज है इस प्रॉपरली ब्रांड और डिजाइन करना। अगर हम चैटबॉट पर वापस जाएं तो ये हमें कुछ चैनल डिस्क्रिप्शन ऑप्शंस भी देता है, जो कि सच में बहुत अच्छा है। मुझे पसंद है वो कितने कैची हैं। और आई थिंक मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन कॉपी करूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पर जाऊंगा, कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करूंगा और ये मुझे यूट्यूब स्टूडियो में ले जाएगा। वहां से मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करूंगा, इसे पेस्ट करूंगा और फिर शायद कुछ इमोजीज ऐड कर दूंगा, बस इसे थोड़ा और अपीलिंग दिखाने के लिए। नाउ एक बार जब हमने इमोजी ऐड कर दिया, नेक्स्ट चीज जो हमें चाहिए वो है एक लोगो और एक बैनर। तो अगर हम अपने चैटबॉट पर वापस जाएं तो ये हमें एक लोगो प्रॉम्प्ट देता है, जिसे हम बस कॉपी कर सकते हैं। एक बार जब मेरे पास वो होगा तो मैं फ्लो पर जाऊंगा। फ्लो के अंदर मैं आस्पेक्ट रेशियो को 16:9 से बढ़ाकर 1:1 स्क्वायर फॉर्मेट में स्विच करूंगा, क्योंकि मोस्टली लोगोज यूजुअली वही यूज करते हैं। फिर मैं बस प्रॉम्प्ट में पेस्ट करूंगा और देखूंगा ये क्या जनरेट करता है। नाउ बैनर के लिए वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके लिए एक मोर कस्टमाइज्ड डिजाइन और लेआउट की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम कैनवा का यूज करने वाले हैं। बस अपने ब्राउजर पर जाइए, कैनवा सर्च कीजिए और अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कीजिए। और हाँ, फ्री प्लान इसके लिए बिल्कुल सही है। टॉप लेफ्ट में क्रिएट बटन पर हिट कीजिए, वो एक वेन्यू लेकर आता है, सर्च कीजिए बैनर। फिर मैं यूट्यूब बैनर टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा, जो एक फ्रेश कैनवास खोलता है। आपके चैनल को देखने वाला हर एक पर्सन, चाहे वो मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप या यहाँ तक कि टीवी पर हो, वो सब देखने वाले हैं जो आप इस सेफ एरिया के अंदर रखते हैं। तो ये वो जगह है जहां हमें अपनी सारी इंपॉर्टेंट ब्रांडिंग डिटेल्स को प्लेस करने की जरूरत है। नाउ लेट्स क्विकली चेक द लोगो और देखते हैं ये कैसा लगता है। और ये वही है जो हमें मिला, एक ब्लैक बैकग्राउंड पर एक सिंपल स्टिकमैन। मैं बस इसे डाउनलोड करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली सच में बहुत क्लीन लगता है। ये मिनिमलिस्टिक है और आप जानते हैं मुझे इस तरह का स्टाइल पसंद है। तो मैं इमेज डाउनलोड करूंगा, फिर मैं अपने बैनर डिजाइन पर वापस जाऊंगा। अब टेक्स्ट के लिए मैं बस टाइप करूंगा सब्सक्राइब। मैं एक व्हाइट हार्ट इमोजी भी ऐड कर सकता हूं, बस इसे थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए। और फिर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूंगा, इसे बोल्ड करूंगा ताकि ये ज़्यादा स्टैंड आउट करे। और लास्टली, क्योंकि लोगो व्हाइट कैरेक्टर के साथ ब्लैक बैकग्राउंड है, मैं इस टेक्स्ट को व्हाइट में चेंज करने वाला हूं ताकि सब कुछ प्रॉपरली मैच करे। तो मैं बस कलर व्हील पर क्लिक करूंगा, व्हाइट पिक करूंगा और इसे टेक्स्ट पर अप्लाई कर दूंगा। फिर मैं बैकग्राउंड बैनर पर ही क्लिक करूंगा और वो सबसे ऊपर कलर ऑप्शंस लेकर आता है। वहां से मैं हमेशा बैकग्राउंड को ब्लैक में स्विच कर दूंगा, क्योंकि हमें अब डिफॉल्ट टेम्पलेट की सच में कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हमारे पास कुछ ऐसा है जो सच में क्लीन लगता है, सिंपल, मिनिमलिस्टिक और नीट। और अच्छी बात यह है कि ये सारे डिवाइसेस में प्रॉपरली शो होगा, चाहे वो मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो या टीवी। इस पॉइंट पर मैं बस शेयर पर हिट करूंगा, इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करूंगा और बस हो गया। फिर मैं बैकग्राउंड बैनर पर ही क्लिक करूंगा और वो सबसे ऊपर कलर ऑप्शंस लेकर आता है। वहां से मैं हमेशा बैकग्राउंड को ब्लैक में स्विच कर दूंगा, क्योंकि हमें अब डिफॉल्ट टेम्पलेट की सच में कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हमारे पास कुछ ऐसा है जो सच में क्लीन लगता है, सिंपल, मिनिमलिस्टिक और नीट। और अच्छी बात यह है कि ये सारे डिवाइसेस में प्रॉपरली शो होगा, चाहे वो मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो या टीवी। इस पॉइंट पर मैं बस शेयर पर हिट करूंगा, इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करूंगा और बस हो गया। फिर मैं अपने यूट्यूब कस्टमाइज चैनल पेज पर वापस जाऊंगा, जो बैनर मैंने अभी बनाया है उसे अपलोड करूंगा, लोगो भी अपलोड करूंगा और फिर बस पब्लिश पर क्लिक कर दूंगा। निष्कर्ष और कंसिस्टेंसी, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। और वो प्रीटी मच सब कुछ है। हमने अभी स्क्रैच से एक स्टिकमैन चैनल क्रिएट और फुल्ली ब्रांड किया है। हम स्क्रिप्ट लिखने से लेकर वॉइस ओवर जनरेट करने, विजुअल्स बनाने, सब कुछ एनिमेट करने, इसे एडिट करने और यहाँ तक कि थंबनेल्स डिजाइन करने तक गए हैं। वो बेसिकली एक स्टिक फिगर एनिमेशन चैनल के लिए फुल पाइपलाइन है। नाउ ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी, निरंतरता ही वो चीज़ है कि जो सच में इसे काम के लायक बनाती है। अगर आप किसी भी नीश में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, काम करना होगा, क्रिएटिव रहना होगा और अपने कंटेंट को इंप्रूव करते रहना होगा, अगर आप मोनेटाइज्ड रहना चाहते हैं या सच में कुछ वैल्यूएबल बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर हम चैनल पर वापस जाएं और पेज को रिफ्रेश करें तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। और ऑनेस्टली ये सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे पसंद है कैसे ब्लैक थीम बस हर एक चीज़ को एक साथ टाई करती है। ये लेआउट के साथ अच्छे से ब्लेंड होता है और बस क्लीन फील होता है। सब कुछ सच में बहुत सॉलिड लगता है। हाँ, ये प्रीटी मच सब कुछ है। अगर आपको इस प्रोसेस के किसी स्पेसिफिक स्टेप जैसे कैपकट एडिटिंग या 11 लैब्स सेटिंग्स के बारे में और डिटेल चाहिए तो ज़रूर बताइएगा।